हेलो टीचर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज शिक्षक बहाली हेतु जो बीपीएससी की परीक्षा होगी उससे संबंधित कड़ी में मैं आपके बीच आधुनिक भारत के इतिहास का कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ जो बीपीएससी के प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके अंतर्गत आज का पहला हिसाब देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही फ़ायदे होने वाली है इस चैनल से। कई तरह के क्वेश्चन हम लोग बताएंगे यहाँ, और आप अगर 10 मिनट भी समय प्रतिदिन देते हैं तो ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ था, और जहाँ यहाँ पर आंसर भी लिखी हुई है, ऑप्शन सी होगा अल्मीडा। इनका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। वो 1505 ईस्वी में भारत पहुँचे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली किया करते थे। समुद्री डकैती हेतु पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आपका यहाँ पर स्पष्ट उत्तर है कौन होगा? पुर्तगाली, ऑप्शन सी। आंसर भी आपके पास दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो खान की उपाधि से जहांगीर ने हॉकिंस को सम्मानित किया था। हॉकिंस को अंग्रेज था और इसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी भी थे और व्यापारी भी थे। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकिंस। हॉकिंस जो है बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था, और वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित किए? सूरत में। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, इसमें है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरत। बढ़ते हैं अगला। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? देखिए सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा, और जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1632 ईस्वी। आगे बढ़िए। अगला जो हमारा प्रश्न है 7 नंबर, वो है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़िए 8 नंबर में। 8 में है 1760 का बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? बहुत फेमस है 1760 का बांडीवास का युद्ध। यह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। 1760 का युद्ध बांडीवास, जनवरी 1760 में ये युद्ध हुआ था। इसमें था आपको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कॉन्ट डी लाली ने किया था। फ्रांसीसी इसमें हार गए थे। तो इसमें हो जाएगा फ्रांसीसी से लड़ाई हुई थी इनकी, अंग्रेजों की। तो ऑप्शन ए इसका आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने किया भी था। थॉमस बेस्ट को हराया था स्वाली के नज़दीक। स्वाली के नज़दीक किसको हटाया गया था? थॉमस बेस्ट को। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधीर की निरंतरता को भंग किया और सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुहारनपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था।
तो किस अंग्रेज अधिकारी को? थॉमस बेस्ट को। ऑप्शन बी हो जाएगा उसका उत्तर आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। स्पष्ट है, सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था वो बिहार से प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अभी यहाँ पर है सोरा और अफीम, तो बिहार हो जाएगा इसका उत्तर, बिहार से। अगला प्रश्न की ओर चलिए। कहता है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान का। इसका कुछ ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर आप देख लीजिए, मोहम्मद रजा खान को। यहाँ पर इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त को फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। तो आपको पूछा है मुर्शिदाबाद के लिए, तो मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान। अगर यहीं पर पूछा जाता है बिहार के लिए, तो हो जाएगा राजा सिताब राय। बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अभी हम लोग चर्चा किए थे 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में अगला प्रश्न। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी। देखिए, इसका कन्फ्यूजन है उत्तर। इसका उत्तर सही उत्तर, सटीक उत्तर नहीं है। बीपीएससी ने बाद में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, तो इसको छोड़ ही दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर चलिए, 15 नंबर पर। 15 नंबर जो प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठ गया। काबुल की गद्दी पर कौन बैठ गया? शाह शुजा। परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट दिया। रंजीत सिंह उसको सहायता किया था शाह शुजा को, और शाह शुजा ने भेंट स्वरूप उनको कोहिनूर हीरा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? एकदम स्पष्ट है, टीपू सुल्तान होगा। श्रीरंगपट्टनम में लड़ाई हुआ था टीपू सुल्तान से, तो उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन आपको कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया गया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन को ठगों का उन्मूलन करने के लिए नियुक्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपको बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो स्पष्ट है कि द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद में उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, आपको पता होगा मोहम्मद रजा खां कहाँ का था? तो मुर्शिदाबाद का। और सिताब राय जो था वो कहाँ का था? तो वो भी आपको पता होगा, सिताब राय था बिहार का। दोनों को पदच्युत कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव, द्वैध शासन के लिए। आज के अंतिम प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो अभी आपने पढ़ा है उत्तर। देखिए, द्वैध
शासन किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अद्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर लियोनोल कर्टिस को। सर लियोनोल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और बिजारत माना हुआ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई। तो इसका जनक किसे माना जाता है? सर लियोनोल कर्टिस को। हालांकि लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लेकिन इसके जनक माने जाते हैं सर लियोनोल कर्टिस को। इस तरह से इसका उत्तर आपका डी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 20 प्रश्नों को देखा। आप इसी तरह बने रहिए नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस झंझारपुर के चैनल पर, और आपको मैं प्रतिदिन कुछ अच्छे प्रश्नों, चुनिंदा प्रश्नों के आपके बीच रखूंगा जो आपको परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।